हरिओम। आज की वीडियो की शुरुआत में हम जानेंगे एक चिन्ह के बारे में जो बहुत फेमस हो रहा है, जिसे हम कहते हैं एम साइन। बहुत से लोग इस एम साइन को लेकर बहुत प्रकार की बातें करते हैं। कहते हैं कि यदि हमें एम साइन कुछ इस प्रकार से दिखाई दे, किसी भी प्रकार से हमें एम का जो साइन है वो हाथ में दिखाई दे रहा है तो बहुत शुभ होता है, चमत्कार प्रभाव होते हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे भी ऐसा क्वेश्चन किया है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको जो मेरे नोन हैं और वो कभी कभी मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि मेरे हाथ में एम साइन बना हुआ है तो ये क्या फल देता है। तो मैं उनके हाथ को देखकर चुप हो जाता हूँ या फिर उनको समझाता हूँ। उनको किस प्रकार से समझाता हूँ ये भी मैं आपको बता दूंगा। साथ में वो लोग भी देख लें जो नए हैं, जिनको इस बारे में पता नहीं है। आजकल क्या हो रहा है कि इस साइन को लेकर बहुत से लोग बातों को बढ़ा रहे हैं और इस प्रकार से अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो YouTube पर हो या फिर किसी ऐप के द्वारा। बहुत सी ऐप भी ऐसी हैं जो आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखाती हैं कि हाथ को स्कैन किया और आपको एम साइन बनता हुआ दिखाई देगा और उसके बारे में लिखा जाता है कि बहुत अच्छा है, ऐसा है। तो एक झूठ को बार बार बोलने से वो सच लगने लगता है। कुछ इस प्रकार की बातें हो जाती हैं, परंतु एम साइन वास्तव में बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एम साइन केवल रेखाओं के जुड़ने से बना होता है, जिसको मैं अभी आपके पूर्ण रूप से भी बताऊंगा। तो एम साइन जो है वो ध्यान आकर्षण करने का विषय बना लिया है कुछ लोगों ने, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी एम साइन के बारे में नहीं कहा गया। बहुत से विद्वान भी इसके बारे में कुछ नहीं कहते। वो केवल कहते हैं कि रेखाओं के रास्ते में आ जाने से कुछ इस प्रकार का साइन बनता हुआ दिखाई देता है। अब यदि हम कुछ लोग वाई साइन की भी आजकल बात करते हैं, वाई साइन दिखाई देना हाथ में कि ये बहुत शुभ पाया जाता है। तो ऐसे में यदि हिंदी के अल्फाबेट की बात करें, हिंदी के क ख ग की बात करें तो वो भी दिखाई देने लगेंगे तो उनका भी कुछ शुभ अशुभ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। ये यदि पल्मिस्ट्री बोल दिया गया है तो उसके फल कहीं पर भी बदले नहीं है। वो एक इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं हो गया है, ये हिंदी का ही सब्जेक्ट है। समुद्रिक शास्त्र हस्तरेखा ज्ञान के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसको पामिस्ट्री कह देने से इसमें एम साइन के कोई ज्यादा प्रभाव दिखाई देने वाले नहीं। अब एम साइन आपको दिखाई कैसे देता है? एम साइन आपको दिखाई देगा कुछ ऐसे। हृदय रेखा यहाँ पर होती है, बुद्धि रेखा होती है और यहाँ पर जीवन रेखा आपको दिखाई देती है। तो ये बहुत से लोगों के हाथ में आपको इस प्रकार से एक चिन्ह आ जाने से अब ये यहाँ पर और यहाँ पर ये एम साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसे कहते हैं एम साइन मेरे हाथ में बन रहा है। परंतु मैंने जिन लोगों के हाथ में देखा है उनके हाथ में केवल इतनी छोटी रेखा कम लोगों के हाथ में दिखाई देती है। वास्तव में बहुत लंबी रेखा भी दिखाई देती है, जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा चंद्रमा पर्वत की ओर से निकलती हुई दिखाई देती है। बहुत से लोगों के हाथ में चंद्रमा पर्वत से निकलती हुई दिखाई देती है, तो उनके हाथ में एम साइन बनता हुआ आपको अमूमन दिखाई देगा, आमतौर पर दिखाई देगा। यदि ये चंद्रमा पर्वत की ओर से निकलती हुई जा रही है तो ये फिर यहां से भी जा सकती है, केतु पर्वत से भी जा सकती है, उनके हाथ में भी एम साइन बनता हुआ दिखाई देता है। परंतु मैंने मोस्टली लोगों के हाथ में देखा है जिनके हाथ में चंद्रमा पर्वत की ओर से भाग्य रेखा निकलती हुई आ रही है तो ये एम साइन दिखाई पड़ता है। अब ये कोई चमत्कारी प्रभाव नहीं है। यदि आप ज्योतिष शुरू से सीख रहे हैं, यानी हस्तरेखा शुरू से सीख रहे हैं, तो आप हस्तरेखा के बेसिक मूल्य को जानते हैं। आप जानते हैं कि भाग्य रेखा यहां से यहां की ओर जाती है, ये जो हमारी हार्ट लाइन है ये इधर से उधर की ओर, बुद्धि रेखा इधर से इधर की ओर, और जीवन रेखा इस प्रकार से हमें दिखाई देती है। तो ये रेखाओं के जो जाने का स्थान है उस पर मिलकर कोई साइन यदि हमें दिखाई दे रहा है तो वो कोई बहुत बड़ा साइन नहीं होता, कुछ भी नहीं। ये एम साइन कोई विशेष कारण नहीं है, ये केवल एक अट्रैक्शन का कारण है ओनली, और इसके अलावा इसका कोई भी फल नहीं होता। अब हस्तरेखा में इसका कोई भी फल नहीं बताया गया है, किसी भी शास्त्र ने नहीं बताया है। यदि ऐसा होता तो हमारे ऋषि उसके बारे में जरूर लिखते, परंतु ऐसा कोई वर्णन दिखाई नहीं पड़ता और साथ ही हमारे विद्वान लोग भी इसके बारे में कुछ शुभ नहीं बताते। अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को इन बातों में नहीं पढ़ना है, आप लोगों को बेसिक समझना है। मैंने आपको शुरू से रेखाओं के एक रेखाओं के बारे में बताया है। ये यहां से निकले तो यहां पर जाए, क्या होगा, इनके क्या क्या फल होंगे, क्या क्या दोष हमें दिखाई देते हैं। यदि आप उन मूल्यों को समझ रहे हैं, उन बातों को समझ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल भ्रम फैला देने वाली बात है कि एम साइन हाथ में होना तो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब एम साइन का यहां पर होना, कुछ लोग तो यूं भी कहते हैं कि एम साइन यदि यहां पर ये रेखा जा रही है, कुछ लोग तो इसको भी एम साइन कहते हैं, कुछ लोगों की ये रेखा अलग जा रही है, भाग्य रेखा अलग जा रही है, तो भी कोशिश करते हैं कि जबरदस्त देखो देखो मेरे हाथ में एम साइन बन रहा है, परंतु वो थोड़ा छोटा है।
ऐसा कुछ नहीं है, छोटा हो या बड़ा हो उससे आपके हाथ में कोई फल मिलने वाला विशेष बात नहीं होती, ये केवल भ्रम का ही विषय हम इसे कहेंगे। तो एम साइन कुछ भी नहीं है, इसे भूल जाएं। एम साइन कुछ नहीं है, इसे भूल जाएं। आप रेखाओं के बारे में समझें, ये केवल एक भाग्य रेखा है, ये बुद्धि रेखा है, ये हृदय रेखा है, ये जीवन रेखा है, और इन सब के मिलने से जो श्रृंखलाएं बनती हैं तो व्यक्ति के अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में अलग अलग दिखाई पड़ती हैं, अलग अलग मॉडल दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग हाथ के, हर हाथ की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कोई साइन आ जाने से किसी भी प्रकार का कोई चमत्कारी प्रभाव नहीं होने वाला है, तो इस बात को आप लोग भूल जाएं। इसलिए आज मैंने स्पेशल आपको एम साइन की वीडियो बनाकर बताई है, क्योंकि अभी फिलहाल में भी मेरे 2-3 व्यक्तियों ने ऐसा साइन के बारे में संकेत करते हुए पूछा कि हमारे हाथ में एम साइन दिखाई दे रहा है। तो आप भी देखें, और जो व्यक्ति आपके पास आकर इस प्रकार की बात करते हैं उनको भी समझाएं कि ऐसा नहीं है, कहीं पर भी शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं किया गया है। आज की टेक्नोलॉजी का जो टाइम है उसके कारण एम साइन के बारे में इतना प्रचलन हो गया है। ऐप के साथ जो बहुत सी ऐप हैं ऐसा चलन करती हैं कि एम साइन बहुत आगे ले जाएगा आपको चमत्कारी रूप से। ऐसा कुछ नहीं होता, आप बेसिक मूल्यों को ठीक से समझें, इसीलिए मैंने यूट्यूब पर आपको वीडियो बनाकर बताना शुरू किया है। तो फिर आज मैंने आपको जो एम साइन से जुड़े हुए भ्रम है वो आपके शायद दूर हो गए हों, नहीं हुए हों तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरी ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पर मुझे मेल करें। मैं आपको पूर्ण रूप से इसके बारे में बता दूंगा। यदि आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो भी मैं आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से बता दूंगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।